आज हम जानेंगे कान में सनसनाहट क्यों होती है, आवाजें क्यों सुनाई देती हैं, कान में सीटी जैसी बजती हुई क्यों लोगों में सुनाई देती है। इसको टिनिटस भी बोला जाता है मेडिकल भाषा में। तो इसी बारे में आज जानेंगे, ये क्यों होता है, क्या कारण होते हैं इसके और इसको किस तरह से ठीक करना चाहिए। दोस्तों, अपने इस वीडियो में घरेलू उपचार के बारे में बात करेंगे। अगर किसी के कान में सनसनाहट है, आवाजें सुनाई देती हैं, टिनिटस हो गया है, तो घरेलू तरीकों से इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है बिना किसी दवा के। तो सबसे पहले बात करते हैं, कान में सनसनाहट, आवाजें सुनाई देना और सीटी क्यों बजती हुई सुनाई देती है, टिंटस लोगों में क्यों हो जाता है। दोस्तों, इसका कोई एक कारण नहीं होता, इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि अगर कान में बहुत दिनों से मैल इकट्ठा हो गया है, उसकी सफाई नहीं हुई है, तो इस कंडीशन में भी सनसनाहट जैसी कान में सुनाई दे सकती है। अगर किसी तरह की चोट लग गई है, कई बार क्या होता है ब्रेन में इंजरी हो जाती है, यानी कि सिर में चोट लग जाती है या फिर जबड़े में चोट लग जाती है। जो कान के आसपास का एरिया होता है, जो हिस्से होते हैं, बॉडी के पार्ट होते हैं कान के आसपास वाले, अगर इनमें इंजरी हो जाती है तो ज़्यादा चांस रहते हैं कि कान में सीटी जैसी बजना या फिर साए साए की आवाज़ सुनाई देती है। और इसके साथ ही अगर कान का जो पर्दा होता है उसमें किसी तरह की एबनॉर्मलिटी हो गई, उसमें इफेक्ट आ गया है, तो इस वजह से भी सीटी जैसी बजती हुई सुनाई देती है। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के कान पे चोट लग जाती है तो जो पर्दा होता है उसको नुकसान होता है, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके साथ ही जो लोग बहुत ही ज़्यादा शोरगुल में रहते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं बहुत ही ज़्यादा तेज आवाज़ें होती हैं, जैसे कि अगर किसी कारखाने में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो मशीनें चलती हैं तो उनकी तेज आवाज़ होती है, इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर बहुत ही लाउड म्यूजिक सुनते हैं, बहुत ही तेज गाना सुनते हैं, जिसकी वजह से कान के पर्दे पर असर पड़ता है, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे पेशेंट्स को कम सुनाई देने लगता है। आपने देखा होगा जो लोग परमानेंट हेडफोन कान में लगाए रहते हैं, ईयरफोन लगाए रहते हैं, ईयरबड्स लगाए रहते हैं, या फिर कान की जो इंटरनल सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, या फिर वहाँ की जो इंटरनल बोन्स होती हैं, कान की जो बोन्स होती हैं छोटी छोटी, उनमें किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है या फिर वो डैमेज हो जाती है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। जो मिडल ईयर होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो इनर ईयर होता है उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके साथ ही पेशेंट को चक्कर आते हैं, सिर चकराने लगता है, वर्टिगो की बीमारी ऐसे पेशेंट्स में देखी जाती है। और इसके साथ ही पेशेंट्स को कम सुनाई देने लगता है और बहरापन भी ऐसे लोगों में देखा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, साइकोलॉजिकल कॉजेज भी हो सकते हैं, यानी कि मानसिक कारण भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को किसी तरह की बीमारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं, कान में सनसनाहट सुनाई देती है, ऐसा लगता है कि आसपास कुछ चल रहा है, तो साइकोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं हमारे कान के आसपास होती हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन होता है, या फिर जो हार्ट बीट होती है वो हमें सुनाई देती है। ज़्यादातर मामलों में ये जो आवाज़ें होती हैं हमारी बॉडी की, ये ब्रेन इग्नोर कर देता है। लेकिन जिन लोगों को मानसिक बीमारियां हो जाती हैं, उनका जो ब्रेन होता है इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं कर पाता है, तो इस वजह से भी उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो इस वजह से भी लोगों में टिंटस की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। तो अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका किस तरह से इलाज किया जा सकता है। दोस्तों, अगर ये प्रॉब्लम अचानक से ही शुरू हुई है और एक ही कान में हो रही है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जो ईएनटी के डॉक्टर होते हैं, ईयर स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको अपना कान दिखाना चाहिए। कारण का पता लगाकर ही डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर किसी तरह की चोट है उसका इलाज करते हैं, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स से इसका ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर अगर कोई साइकोलॉजिकल कारण है, मानसिक विकार है, तो उसका भी ट्रीटमेंट डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। अगर हल्की-फुल्की प्रॉब्लम है, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अचानक ही समस्या नहीं शुरू हुई है, तो घर पर ही रहकर आप इसको ठीक कर सकते हैं बिना किसी दवा के और बिना किसी डॉक्टर के पास जाके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है, उसको फोकस करना है एक जगह पे। फोकस कैसे करना है, आपको अपने काम में बिजी रखना है, खाली नहीं बैठना है। अगर आपको कान में आवाज़ें सुनाई देती हैं, साए साए की आवाज़ सुनाई देती है या फिर सीटी जैसी बजती सुनाई देती है, तो आपको हल्का म्यूजिक सुनना है, लाउड म्यूजिक नहीं सुनना है। हल्का म्यूजिक सुन सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे पंखे की आवाज़ है, गीजर का साउंड है, या फिर कपड़े धोने की जो मशीन होती है, वॉशिंग मशीन होती है,
इनकी आवाज़ों पे आप फोकस कर सकते हैं। इन आवाज़ों से आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, दिमाग इन आवाज़ों को इग्नोर कर देता है। लेकिन जो कान के अंदर से ही आवाज़ें आती हैं, उनको दिमाग इग्नोर नहीं कर पाता है। अगर आपका घर रोड के ही पास में है, सड़क के किनारे है, तो वाहन जो जाते हैं, उन पर ध्यान लगा सकते हैं, तो धीरे-धीरे समस्या ठीक हो सकती है। आप अपने माइंड को ट्रेंड कर सकते हैं। और इसके साथ ही एयर मास्क आता है, छोटी-सी मशीन आती है कान में लगाने के लिए या फिर कान के आस-पास उसको लगा दिया जाता है, जो धीरे-धीरे आवाज़ें निकालता रहता है, जैसे कि बरसात की आवाज़ है, हल्का म्यूज़िक है, तो ये आवाज़ें टाइम-टाइम पे निकालता रहता है, जिससे कि आपका जो दिमाग होता है वो डाइवर्ट होता है और उस आवाज़ को सुनता है और आपके अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं, टिंटस की आवाज़ आ रही है, उसको इग्नोर करने लगता है, तो धीरे-धीरे ये प्रॉब्लम ठीक होने लगती है। दोस्तों, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। कुछ लोगों को कोई बीमारी नहीं होती, उनको सिर्फ भ्रम हो जाता है, तो इस वजह से उनका ट्रीटमेंट करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसमें जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट वो है फोकस और कंसंट्रेट। आपको फोकस रखना है, अपने काम में बिजी रखना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप इतना करते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। अगर फिर भी ठीक ना हो तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर आप इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।